हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। मैं शाकिर हुसैन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार लॉजिकल शाकिर में। दोस्तों, केवीएस एनवीएस का ये जो सीरीज हमारा चल रहा है 2025 के लिए, आज हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर एमएस विंडोज। तो आपको पता है, इससे पहले हम लोगों ने सॉफ्टवेयर का क्लास लिया है जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से मैंने डिफाइन करके एमसीक्यूज कराया है आपको। अगर किसी ने वो सेशन नहीं देखा है तो जाके जरूर से देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और आज हम लोग करेंगे उसी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। एमएस विंडोज, एमएस विंडोज क्या है, कैसे काम करता है, उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उसके अंदर जो अभी एआई आया है एमएस विंडोज के अंदर, उसका नाम क्या है, कैसे काम करता है, और जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज होते हैं वो सारी चीजों को हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो थ्योरी का भी क्लास होगा, यानी कॉन्सेप्ट का क्लास होगा। उसके बाद लगभग लगभग इसके अंदर हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस रखे हैं, जो 50 एमसीक्यूज आप लोग करोगे। तो ध्यान रखिए, अगर आपने ये सेशन एमएस विंडोज का ले लिया तो आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करें। एमएस विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसको बोलते हैं? तो वैसा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो बैकग्राउंड में सारी चीजों को मैनेज करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम पे डेडिकेटेड वीडियो हमारा है, जो लास्ट सेशन मैंने लिया था सॉफ्टवेयर का, उसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया गया है। अब जब हम विंडोज की बात करें, तो ये जो विंडोज है ये एक तरह का एक प्रोडक्ट है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये क्या है? प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट है तो कोई कंपनी होगी, है ना। तो कंपनी का नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम है। और इस कंपनी के जो ओनर है, या जो इस कंपनी के जो फाउंडर है, उनका नाम है बिल गेट्स, ठीक है। तो कभी कभी पूछ देता है कि माइक्रोसॉफ्ट के जो ओनर है या जो फाउंडर है वो कौन है? बिल गेट्स है। तो ध्यान रखिएगा, इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें, इस कंपनी की हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो माइक्रोसॉफ्ट है, ये कंपनी आपका 4 अप्रैल 1975 को बना था। बिल गेट्स एंड पॉल एलन ने मिलकर इस कंपनी का जो फाउंडेशन है वो रखा था, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका वॉशिंगटन यूएसए में है। रेडमॉन्ड वॉशिंगटन यूएसए में है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछ देते हैं थोड़ा डिटेल में, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर आपको बता दिया। अब क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में एक एक डिटेल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग फिर से उस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि एमएस विंडोज के जो फीचर्स हैं, उसके जो वर्जन्स हैं, और इसमें क्या क्या कहाँ कहाँ पर से हमें कंट्रोल पैनल मिलता है, क्या सेटिंग्स के लिए होते हैं, और कितने तरह के शॉर्टकट कीज होते हैं इसको ऑपरेट करने के लिए, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है, और जब हम एक वर्किंग पर्सन है या उसको ऑपरेट कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अब इसके वर्जन की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, तो इसका जो सबसे पहला वर्जन आया था विंडोज 1.0, ये कभी कभी पूछ देता है कि इसका जो सबसे पहला वर्जन आया था वो कब आया था। तो ध्यान रखिएगा 1985 के अंदर में आया था, ठीक है। और उसके अलावा फिर आपका ये आपका 95, मतलब ये वर्जन वाले क्वेश्चन हमेशा ऑड वन नॉट में पूछता है। ये बताइए इनमें से कौन सा है जो वर्जन नहीं है, तो एक नजर इसको जरूर से देख लेना। अब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे नहीं बनता है, हालांकि मैंने एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं, ठीक है। तो ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उसी तरह से विंडोज 2.0 है, विंडोज 3.0 है, और एनटी 3.0 से ये छोड़ दीजिए, विंडोज 95, 98, 2000, विंडोज एमई जिसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है, मिलेनियम एडिशन होता है, 2000 में आया था। आपका जो मेन बनता है वो यहां से बनता है, ठीक है। विंडोज एक्सपी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपी के बारे में हमेशा पूछा जाता है। विंडोज एक्सपी, विस्टा 7, 8, 8.1, 10, 11, अभी शायद 12 भी आ चुका है, तो अभी मोस्टली लोग जो है वो 11 यूज करते हैं, ठीक है। तो जो विंडोज 11 है आपका 2021 में लॉन्च हो चुका था, शायद 5 अक्टूबर 2021 को ये लॉन्च हुआ था विंडोज 11। तो लेटेस्ट अभी हम लोग विंडोज 11 यूज करते हैं, शायद विंडोज 12 भी आपका मार्केट में आ चुका है। मेरे पास जो मैं यूज कर रहा हूँ वो विंडोज 11 है, ठीक है। विंडोज 10 आपका 2015 में ही आ चुका था। तो ये कुछ वर्जन्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं, इसको एक बार जरूर से देख लीजिएगा आप लोग। उसी तरह से जब हम लोगों ने ध्यान होगा, जब मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने आपको पढ़ाया था मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। जो किसमें यूज होता है? नेटवर्क सर्वर के लिए यूज होता है, नेटवर्क सर्वर के लिए यूज होता है, ठीक है। जहां पर बहुत सारे लोगों को एक ऐसा, हमारे पास एक ऐसा मेन फ्रेम कंप्यूटर है जो बहुत सारे यूजर्स को क्या कर रहा हो? सर्विस दे रहा हो। जैसे यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे हो तो यूट्यूब का अपना क्या होगा? सर्वर होगा। तो उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे, नॉर्मली लिनक्स यूनिक्स ये सब काम करता है। लेकिन अगर विंडोज के अंदर बात करें, ऐसे सर्वर के लिए बनाया गया, तो ये आपका विंडोज सर्वर 2000, 2003, 2008, 12, 16, 19, 22, ये आपका सर्वर का नाम है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई सर्वर के लिए भी कोई है, तो ये है। वैसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, मैंने बस ऐसे ही आपको दे दिया है, सो दैट अगर आपको वर्जन में ये दे दे तो ये भी एक तरह का वर्जन है। और ये आपको देख रहे होगे, ये आपको एक तरह का जो विंडोज का है ये लोगो है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नाउ अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो यहां पर हमारे पास बनती है वो ये है कि जैसे हमारा, अब देखो सबसे पहले हमारा क्या यूज होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम पावर ऑन करते हैं, ठीक है।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, पावर ऑन करते हैं। तो जैसे ही हम पावर ऑन करेंगे, हमारा जो रोम के अंदर में जो हमारा क्या होता है, बायोस होता है। ये बायोस बायोस लोड होता है। ठीक है। बायोस लोड होने के बाद क्या होता है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये लोड होता है। ठीक है। और तब जाके हमारा जितना भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जब हम किसी पे क्लिक करेंगे तब जाके ये लोड होगा। और ये सारी चीजें कहाँ होंगी, तो सारी चीजें लोड होंगी कहाँ, रैम के अंदर में होंगी। और जब ये लोडिंग का काम कर रहा होगा बायोस, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम बूटिंग बोलते हैं। उसी ड्यूरेशन में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी रैम के अंदर में आता है। बूटिंग के ड्यूरेशन में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी होता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो बूटिंग का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो बूटिंग आपको समझ में आ चुका, कई बार मैं बता चुका हूं, बस एक बार रिफ्रेश कर दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो ये सारा काम आपका रैम के अंदर आ जाता है, फिर रैम के अंदर सारा का सारा कंट्रोल मिलता है। तो ये जो, जब तक ये सारा बूटिंग का काम हो रहा है, तब तक हमारे पास जो स्क्रीन है, वो कौन सा स्क्रीन होता है, बायोस स्क्रीन होता है। ठीक है, वो कौन सा स्क्रीन होता है, तो बायोस का स्क्रीन होता है। ठीक है। जैसे ही ये सारा प्रोसेस हो जाता है, मतलब जैसे ही ये लोडिंग का प्रोसेस हो गया और एक बार रैम के अंदर में कमांड आ गया कि अब यूजर उससे क्या कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है, तब जो फर्स्ट स्क्रीन हमारे पास आता है। ठीक है, तब जो फर्स्ट स्क्रीन आफ्टर क्या, बूटिंग, यानी बूटिंग के बाद जो पहला स्क्रीन आता है, तब हम उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं उसको, डेस्कटॉप। ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, जहां पर आपको आइकन्स दिखाई देंगे, ठीक है, जो अलग अलग आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल किए होंगे उसका लोगो दिखाई देगा, तो ये सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, ये जो सारी चीजें जो आपको दिखाई दे रही है, ये सब क्या दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम लोग आइकन्स। और इसी आइकन्स के जरिए तो हम इंटरेक्ट कर पाते हैं कि हाँ भाई, ये जो हमारा जूम है, ये गूगल क्रोम है, तो ये जो दिखाई दे रहा है हमें, दैट इज ग्राफिकली हम उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो हमें एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दे रहा है। ठीक है, तो ये डेस्कटॉप आने के बाद ही सारी चीजें होती है, तो ये आइकन्स दिखेगा। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम अपना डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप के नीचे जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये कुछ बेसिक्स है जो बताना बहुत जरूरी होता है, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम कंप्यूटर पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग टास्क बार। ये वाला जो नीचे पार्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग टास्क बार। पूरा, ये जो पूरा एरिया होता है नीचे का, इसको बोलते हैं टास्क बार। ये आपका विंडो की है, ये आपका विंडो की है। और जब आप विंडो की को प्रेस करते हो, तो ये आपका स्टार्ट की तरह काम करता है। मतलब अगर आपको स्टार्ट देखना है कि सारे प्रोग्राम्स वगैरह कहां पर है, इसको क्लिक करोगे तो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक। आप, टास्क बार काम क्या करता है, टास्क बार बाय डिफॉल्ट आपका बॉटम में होता है। ठीक है, ये जो डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट कहां होता है, बॉटम में होता है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो। आप इसको चाहो तो यहां पे लगा सकते हो, चाहो तो यहां पे लगा सकते हो, तो वो आपको टास्क बार के सेटिंग में जाके उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर सारी चीजें जो होती है, ये आपको एक्शन सेंटर दिखाई देता है ना, एक्शन सेंटर दिखाई देता है। मतलब जितने भी अपडेट से रिलेटेड मैसेज आ रहा है, ये सब आपको मैसेजेस वगैरह यहाँ पे दिखाई दे देगा, बैटरी बैकअप, वो सब सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे देगी। ये जो आइकन्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो आइकन्स आपको छोटे छोटे से आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये वाला जो एरिया जहां पर आपको ये छोटे छोटे से आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टम ट्रे। ये टास्क बार का ही पार्ट है, सिस्टम ट्रे बोलते हैं। मतलब जितने भी रनिंग एप्लीकेशंस, मतलब अगर यहां पर कोई एप्लीकेशन दिख रहा है, या तो मैंने उसको पिन करके रखा है कि मुझे बार बार यूज होता है, तो मैं इसको यहां से स्टार्ट कर लूं, मैं वापस से उसको यहां ना ढूंढूं, या स्टार्ट में जाके उसको ना ढूंढूं, यहां से स्टार्ट कर लूं। या फिर अगर ये सारे एप्लीकेशन अभी मेरे ओपन है, तो वो कहां दिखेंगे, टास्क बार में। तो ये क्या होगा, रनिंग एप्लीकेशन जितने होंगे, ठीक है, जितने आपके रनिंग एप्लीकेशंस होंगे, वो सब कहां दिखेगा, आपका टास्क बार में एक छोटा सा आइकन बन के दिख जाता है। और यही जो रनिंग एप्लीकेशंस होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रे आइकन। ठीक है, आइकन तो ये है ट्रे आइकन, क्योंकि ये सिस्टम ट्रे का पार्ट है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका सर्च का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो डेस्कटॉप आपको समझ में आ गया, आइकन्स आपको समझ में आ गया, टास्क बार आपको समझ में आ गया, टास्क बार का काम क्या है वो आपको समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई, ये बहुत बेसिक चीजें थी। नाउ एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम विंडो की के साथ की प्रेस करते हैं, ठीक है, तब हमारा फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। अब ये फाइल एक्सप्लोरर करता क्या है,
जब भी हमें देखना हो कि भाई हमारा सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, उसके अंदर फाइल कहां पर है, फोल्डर कहां पर है, कौन कौन से फोल्डर बने हुए हैं, अगर हमें फाइल को एक्सेस करने के लिए अपना सिस्टम ओपन करना हो तो उसको बोलेंगे हम लोग फाइल एक्सप्लोर। मतलब यहाँ पर सारा फाइल का जो है वो मैनेजमेंट होता है कि कोई फोल्डर कहाँ पे बना हुआ है, सी ड्राइव में कौन सा है, डी ड्राइव में कौन सा है, क्योंकि आप किसी ना किसी एक ड्राइव के अंदर में ही रखोगे। अच्छा, विंडोज के अंदर जो स्टार्ट होता है वो सी ड्राइव से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि ए ड्राइव और बी ड्राइव जो होता है वो पहले, जब बहुत पहले फ्लॉपी डिस्क यूज हुआ करता था, उसी ड्यूरेशन में ए ड्राइव और बी ड्राइव उस वक्त बुक हो चुका था। तब अभी से क्या यूज करते हैं हम लोग, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, इस तरह से उसको पार्टीशन करते हैं। और आपको एक चीज मैंने बताया था, मेमोरी जब मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हम लोग ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में बांटते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग। तो आप यहाँ पे क्या करो, सी ड्राइव को डी ड्राइव में, मतलब दो तीन पार्ट में इसको तोड़ सकते हो, अलग अलग स्पेस बना सकते हो। दिस इज नोन एज फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो यहां पर आपको सारे के सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स दिखाई देंगे। अब इसके ऊपर, ठीक है, जो सबसे ऊपर जहां पर आपको फाइल एक्सप्लोरर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार, ठीक है। इसी टाइटल बार के अंदर में ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग मिनिमाइज, ठीक है। ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिमाइज। आजकल थोड़ा चेंज हो गया, आजकल थोड़ा सा ऐसा रहता है, तो इसको हम लोग रिस्टोर भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि एक बार क्लिक करते हैं छोटा हो जाता है, फिर इसी को क्लिक करते हैं वो बड़ा हो जाता है। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज, यहां से हम लोग क्लोज कर सकते हैं। तो देखो ये सारी चीजें कहाँ दिखाई देती हैं, ये सारी चीजें आपको टाइटल बार के अंदर में दिखाई देती हैं। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग मेनू बार, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग मेनू बार। और ये जो पूरा पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग रिबन, ठीक है, इसको बोलते हैं रिबन। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो किसी भी चीज को, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। ध्यान रखिएगा, एक हमारे पास क्लिपबोर्ड होता है, क्लिपबोर्ड को हम लोग आगे समझेंगे जब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, होप सो आपको क्लियर होगा, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। एक हमारे पास यहाँ पर विंडोज 11 के अंदर में एक फीचर आया है जिसको बोलते हैं हम लोग, जैसे एआई की बात की थी हम लोगों ने 5th जनरेशन से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपका विंडोज 11 के अंदर में है, उसके अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है, मतलब विंडोज का अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसको हम लोग वर्चुअल असिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट बोलते हैं, या एआई उसको बोल दिया। उसका नाम है को पायलट। ये कब से आया था, तो ये विंडोज 11 का फीचर है, ध्यान दीजिएगा ये कब से आया था। तो ये आपका जो है ये विंडोज 11 का फीचर है ये, ठीक है, विंडोज 11 का फीचर है। अच्छा, विंडोज 10 के अंदर में, ठीक है, जब हमारा विंडोज 10 की हम बात कर रहे थे, तो उस वक्त जो एआई का नाम था, उस वक्त जो एआई था उसका नाम था कोर्टाना। लेकिन अब वो कोर्टाना नहीं है, अब उसका नाम क्या हो चुका है, को पायलट हो चुका है, ठीक है, को पायलट। तो एआई की मदद से आप कुछ भी चीजों को वहां पे सर्च कर सकते हैं, अपना कोई भी मसला हो उसको बता सकते हैं, वो वहां से ढूंढ कर दे देगा। होप तो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये को पायलट एक्टिवेट करना हो तब आप क्या यूज करते हो, जो विंडो की है, विंडो की के साथ जब आप सी प्रेस करोगे तो ये आपका को पायलट एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए। ये तो बस स्टार्ट का है, अब आप जो बोलिएगा या जो टाइप कीजिएगा उसके रिकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, आपको वहां पर से रिप्लाई कर देगा। जैसे चैट जीपीटी वगैरह होता है, चैट जीपीटी, एलेक्सा है, विक्सबी है, जेमिनाई है ना, परप्लेक्सिटी है। तो उसी तरह से आपका वो पायलट है जो विंडोज का है। होप सो यहां तक चीजें क्लियर होंगी ना। एक और चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर हमारे पास है कंट्रोल पैनल। ये कंट्रोल पैनल हर सिर्फ विंडोज 11 का फीचर नहीं है, कंट्रोल पैनल हर जगह रहता है। कंट्रोल पैनल बोलते हैं इसको। कंट्रोल पैनल का मतलब, ये पैनल का मतलब बेसिकली क्या हो गया, जहां पर कुछ चीजें मौजूद हो, ठीक है। और कंट्रोल मतलब उसको कंट्रोल करें, तो बेसिकली जितने भी हमारे हार्डवेयर हैं, देखो यहां पर देखो आपको क्या दिख रहा होगा, यूजर के अकाउंट से रिलेटेड अगर हमें कुछ अकाउंट बनाना हो, दो यूजर का अकाउंट बनाना हो, पासवर्ड सेट करना हो, फिंगरप्रिंट लगाना हो, तो ये सब चीज हम यहां से कर सकते हैं। सिस्टम के अंदर में कोई चेंज कर सकते हैं, कीबोर्ड के स्पीड को बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। फाइल एक्सप्लोरर का ऑप्शन है, आप अपना डेट एंड टाइम को यहां से चेंज कर सकते हो। दूसरा क्या है, आपका विंडोज टूल है, ट्रबल शूटिंग। मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब आप कंट्रोल पैनल से जाके यूज कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल पैनल से आपको यूज कर सकते हैं। आपका साउंड कितना चाहिए, माउस का स्पीड कितना होना चाहिए, फॉन्ट कैसा चाहिए, ठीक है, डिवाइस के अंदर कौन कौन से डिवाइसेस हैं उसको कैसे मैनेज करेंगे, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर, पावर से रिलेटेड क्या क्या ऑप्शंस है, आप ऐसे लिड गिरा दोगे तो क्या वो शट डाउन हो जाएगा या स्लीप मोड में रहेगा या हाइबरनेट मोड में रहेगा, ये सारी चीजें आप यहां से देख सकते हो। दूसरा एक प्रोग्राम करके आपके पास यहां पर आएगा, प्रोग्राम एंड फीचर, ठीक है। अगर आपको कुछ इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना है,
अनइंस्टॉल करना है, आपने इंस्टॉल कर लिया था, अनइंस्टॉल करना है, तो आपको प्रोग्राम एंड फीचर में, कंट्रोल पैनल में आके प्रोग्राम एंड फीचर में आओगे, तब जाके वहां पे बहुत सारे एप्लीकेशंस खुले होंगे, वहां पर जाके ही तब आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो बेसिकली जितनी भी चीजें हैं, विंडोज डिफेंडर, फायरवॉल, देखो ये सब आपका विंडोज का ही पार्ट होता है, जो क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। आपके पास जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी हार्डवेयर हैं, उनको कंट्रोल एंड मैनेज कर सकते हैं, कहां से, कंट्रोल पैनल के मदद से। ठीक है। अब इसको यूज कैसे कीजिएगा आप, तो सबसे पहले अगर यहां पर आप विंडो की के साथ आर प्रेस करोगे तो यहां पर रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा इस तरह से। और अब आप यहां पर क्या लिख लोगे, कंट्रोल पैनल लिख लेना, और फिर एंटर दबा दोगे तो ये वाला आपका स्क्रीन जो है एक्टिवेट हो जाएगा। इसका डायरेक्ट कोई शॉर्टकट की नहीं है। पुराने वाले वर्जन में, ठीक है, जो पुराना वर्जन था, जो पुराना वर्जन था, उसके अंदर में विंडो के साथ एक्स जब प्रेस करते थे तब होता था, लेकिन अभी विंडो के साथ एक्स जो है वो काम नहीं करता। तो अभी आपको इस तरह से उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, यानी तो स्टार्ट में जाके फिर वहां पे कंट्रोल पैनल, यानी तो डायरेक्ट सर्च का जो ऑप्शन आता है, सर्च में जाके आप कंट्रोल पैनल लिख के सर्च कर सकते हो। ठीक है ना। अब आते हैं, ये कुछ बेसिक चीजें थी, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब इसको समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से सारी चीजों को। एमएस विंडोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो हमारा एमएस विंडोज है वो क्या है। ठीक है। क्या वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, नहीं सर, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में तो यूजर डायरेक्टली जाके इंटरेक्ट करता है, अपना काम करता है। ये जो विंडोज है ये बैकग्राउंड में काम करता है, इसका मतलब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है। और ये हमारा क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी क्या है, एप्लीके सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये क्या होता है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है, जहां पर मैंने सॉफ्टवेयर का क्लास लिया है, तो जिनका भी मिस हुआ है वो जाके जरूर से देख लेना। ठीक है। नाउ द मेन फंक्शन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य कार्य है वो क्या है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और जो हार्डवेयर है उनके बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करना, जितने भी सॉफ्टवेयर और जितने भी हार्डवेयर है उनको क्या करना, मैनेज करना। ठीक है। तो प्ले गेम्स नहीं भाई, मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और ध्यान दीजिएगा, आप लोग हर एक क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर साथ में देते रहिएगा। ठीक है। आपका जवाब यहाँ पर साथ साथ अगर आप देते रहोगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपने प्रीवियस सेशन लिया है, और आपको चीजें जो है वो समझ में आ रही हैं। ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है और थ्योरी मैंने पढ़ा रखा है आपको, तो बहुत ज्यादा हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजें एक्सप्लेन है। विच की इज यूज टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू, आपको मैंने बताया कि स्टार्ट मेन्यू जहां पर सारे प्रोग्राम, सारे फीचर्स आपको दिख जाएंगे, जो जो चीजें इंस्टॉल्ड होंगी आप वहां से भी ओपन कर सकते हो। तो स्टार्ट मेन्यू को डायरेक्टली ओपन करने के लिए आप यहाँ पर जो हमारा विंडो की है, विंडो की को भी प्रेस कर सकते हो, जो बॉटम में आपको मैंने दिखाया था, तो विंडो की से भी हमारा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। Now, in any windows, the maximize button, the minimize button and the close button appears on, बहुत सारे विंडोज में या किसी भी विंडो के अंदर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो हमारा मैक्सिमाइज मतलब इस तरह से जो रहता है, मिनिमाइज ये रहता है, और जो क्लोज इस तरह से रहता है, वो कहां पर रहता है, तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ये सब कहां रहता है, तो ये टाइटल बार मतलब सबसे ऊपर वाले सेक्शन में हमारे पास रहता है। ठीक। अच्छा, इसी टाइटल बार के अंदर में क्विक एक्सेस टूल बार भी रहता है, क्विक एक्सेस टूल बार भी रहता है। ठीक है। अब क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर में वैसे टूल्स रखे जाते हैं जो बार बार हमें यूज हो रहा है, जैसे अंडू, ठीक है, रीडू, अंडू हो गया, रीडू हो गया, सेव हो गया, ये कुछ ऑप्शंस है जो उसके बेसिक ऑप्शंस है। आप चाहो तो उसको चेंज भी कर सकते हो। आपने देखा होगा ऐसे करके एक एरो होता है, ऐसे करके एक एरो होता है, और ऐसे करके एक एरो होता है, ऐसे सेव करके कुछ होगा। ठीक है, देख लेना। तो इस तरह के जो एरोज होते हैं मतलब उसको बोलते हैं अंडू, यानी अपने किए हुए काम को दोबारा ले लो, या जो काम किया है दोबारा से उसको करो रीडू, और सेव करना मतलब वहां से हम सेव कर सकते हैं ना। इन विंडोज एमी, व्हाट डज एमी स्टैंड फॉर, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। दूसरा ये वो क्वेश्चंस हैं जिसको कवर करते हुए आपका विंडोज का सारा फंक्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने सोचा कि आपको अलग से थ्योरी क्या पढ़ाऊं, जो बेसिक चीजें थी वो बताए, अब मैं उसको आपको आगे एमसीक्यूज के फॉर्म में उस थ्योरी को कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलूंगा। तो विंडोज एमी एक हमारे पास क्या था, एक वर्जन था हमारे पास, और एमी का मतलब क्या होता है, मिलेनियम एडिशन, आपको जो दूसरे या तीसरे स्लाइड में मैंने बताया था, जहां पर मैं उसके वर्जन की बात कर रहा था। नाउ नेक्स्ट है, वंस अ टेक्स्ट हैज बीन कट टू द क्लिपबोर्ड, यू कैन
डैश दैट टेक्स्ट इनटू अनदर डॉक्यूमेंट। क्या हो गया? क्लिपबोर्ड पर टेक्स्ट कट जाने के बाद, कट जाने मतलब कट करने के बाद, ठीक है, अ, आप उस टेक्स्ट को दूसरे दस्तावेज में क्या कर सकते हैं? अब सबसे पहली बात, हमारे पास यहाँ पे क्लिपबोर्ड है, मैंने आपको बोला कि क्लिपबोर्ड में आपको आगे समझाऊंगा। तो जब भी हम बात करते हैं यहाँ पर क्लिपबोर्ड की, ठीक है, तो क्लिपबोर्ड एक ऐसा सिस्टम है, सिस्टम का मतलब एक ऐसा स्मॉल स्टोरेज है, ठीक है, स्मॉल फोल्डर कह सकते हैं, स्टोरेज फोल्डर बोल सकते हैं इसको, स्टोरेज फोल्डर है, जहां पर जहां पर कॉपी या कट किया हुआ, कॉपी या कट किया हुआ आइटम रहता है, ठीक है। हमने कुछ भी कॉपी किया या कट किया तो हमारे पास क्लिपबोर्ड नाम का एक फोल्डर होगा, वो वहीं जाता है, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होता है समझो। जैसे मान लो मैंने इस वाले सेक्शन को सिर्फ इतना सा कट कॉपी किया, ठीक है, तो ये क्लिपबोर्ड में चला गया, और मैंने उसको पेस्ट किया तो यही पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने फिर क्या किया, मैंने इसको भी कॉपी किया तो ये भी कहां चला जाएगा? क्लिपबोर्ड में चला जाएगा। तो क्लिपबोर्ड के अंदर में अगर मैंने, ये जो हमारे पास क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड है, इसके अंदर सबसे पहले क्या आया? आपका अनदर आया, ठीक है, फिर क्या आया? टेक्स्ट आया, फिर हमने दैट को कॉपी कर लिया तो दैट आया, फिर हमने बीन को कॉपी कर लिया तो मान लो बीन आ गया। तो क्लिपबोर्ड के अंदर में आपका 24 आइटम्स तक, ठीक है, 24 आइटम्स तक एक साथ रह सकता है, ठीक। लेकिन जब हम किसी भी चीज को रिसेंटली पेस्ट करते हैं तो जो सबसे आखिर में, अगर मान लो, अगर सबसे आखिर में मान लो मैंने बीन को पेस्ट किया, कॉपी किया था या कट किया था, तो जब मैं इसको पेस्ट करूंगा तो बीन होगा। जो सबसे आखिर में कॉपी या पेस्ट होता है, सॉरी, कॉपी या कट होता है, पेस्ट हम लोग वही करते हैं, ठीक है, कंट्रोल वी करेंगे तो वही काम होगा। लेकिन जब मैं यहां पे बात कर रहा हूं क्लिपबोर्ड की, तो क्लिपबोर्ड के अंदर में अब आप यहां पर, जब आप क्लिपबोर्ड के अंदर जाओगे तो ऐसे एरो बन जाएगा, वो बोलेगा अच्छा इसको आपको पेस्ट करना है, कहां पे पेस्ट करना है, डिलीट करना है या क्या करना है, वो एक्शन आप यहां पर से परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्लिपबोर्ड एक ऐसा सेक्शन है जो क्या करता है, जो 24 आइटम तक आपके डेटा को वहां पर जो कट या कॉपी किया हुआ है उसको रखता है। अब कुछ बेसिक चीजें मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं। जैसे आप कंट्रोल के साथ, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं आपको कुछ नहीं आता, कंट्रोल के साथ जब आप सी करते हो तो ये कॉपी होता है, कंट्रोल के साथ जब आप एक्स करते हो तो ये आपका कट होता है, जब आप कंट्रोल के साथ एस करते हो तो ये आपका सेव होता है, जब आप कंट्रोल के साथ ए करते हो तो ये आपका सेलेक्ट ऑल होता है, ठीक है। जब आप कंट्रोल के साथ जेड करते हो तो ये आपका अंडू होता है, और जब आप कंट्रोल के साथ वाई करते हो तो ये आपका रिडू होता है, ठीक है। तो कट कॉपी पेस्ट। अच्छा, एक और बच गया, जब आप कंट्रोल के साथ वी करते हो तो ये आपका पेस्ट होता है, ठीक है। पेस्ट का मतलब किसी चीज को कॉपी या कट किया है तो किसी जगह पे तो लगाओगे। तो जब आपने क्लिपबोर्ड में किसी चीज को रखा है, कॉपी या कट किया है, तो क्यों क्यों किया है भाई? क्योंकि आपको उसको कहीं यूज करना है, तो कहीं यूज करना है मतलब उसी चीज को कहीं यूज करना है, तो उसके लिए आप हमेशा क्या करते हो? पेस्ट करते हो, ठीक है। तो ये, जहां पर जो चीजें मैंने आपको थ्योरी में नहीं बताई हैं उस चीज को मैं एमसीक्यूज के रूप में सॉल्व करूंगा। विच की इज यूज टू डिलीट अ फाइल परमानेंटली, ठीक है। अब नॉर्मली देखो, नॉर्मली जब हम किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो चला जाता है हमारे पास रिसाइकल बिन में, ठीक है, रिसाइकल बिन। अब रिसाइकल बिन क्या है? रिसाइकल बिन भी एक तरह का फोल्डर या फिर स्टोरेज है जहां पर डिलीटेड आइटम रहते हैं, ठीक है, डिलीटेड आइटम रहते हैं। अच्छा, डिलीटेड आइटम क्यों रहता है? ताकि अगर आपको फ्यूचर में कोई यूज पड़ गया, ठीक है, फ्यूचर में यूज पा गया, यूज आ गया, तो यहां से क्या कर लो? रीस्टोर कर लो। रीस्टोर मतलब जहां से डिलीट किया था वहीं से वापस आ जाएगा। अगर या किसी गलती से कुछ डिलीट हो गया तो परमानेंटली डिलीट ना हो, वो कहां आ जाएगा? रिसाइकल बिन में आ जाएगा। दूसरा एक कॉन्सेप्ट और आता है कि ये जो रिसाइकल बिन है, ये लेता है 10% ऑफ स्टोरेज, 10% ऑफ स्टोरेज किसका? तो ये लेता है आपका, जो भी आपका एसएसडी या फिर एचडीडी होता है, जो भी आपका सेकेंडरी स्टोरेज होता है, उसका 10% स्टोरेज ही अपने पास रखता है, क्योंकि लगातार हम बहुत सारी चीजों को डिलीट करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई ये जो हमारा रिसाइकल बिन में डेटा ना जाए, परमानेंटली डिलीट हो जाए, मतलब यहां भी ना रहे, तब हम प्रेस करते हैं शिफ्ट के साथ डिलीट, ठीक है। तब हम क्या प्रेस करेंगे? शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करेंगे, तब वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है, रिसाइकल बिन में नहीं जाता है, ठीक।
Now, which Windows feature enables you to view multiple open applications on the same screen? क्या कहने का मतलब हो गया सर कि विंडोज के अंदर ऐसा कौन सा फीचर है जो मल्टीपल ओपन एप्लीकेशंस ऑन द सेम स्क्रीन, एक ही स्क्रीन, मतलब जैसे आपने देखा होगा मोबाइल के अंदर में, ठीक है, आपने मोबाइल के अंदर देखा होगा कि भाई ऊपर वाले सेक्शन में आपका क्या चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है ना, और नीचे में आप व्हाट्सएप चला रहे हो सकता है व्हाट्सएप चला रहे हो, तो ये जो हो गया कि एक ही स्क्रीन आपका क्या है, स्क्रीन तो एक ही है ना, लेकिन एक पार्ट में आप यूट्यूब देख रहे हो और एक पार्ट में क्या देख रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो। तो उसी तरह से जब हम विंडोज चलाते हैं तो एक साथ आप चार मल्टीपल स्क्रीन में इसको तोड़ सकते हो, ठीक है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, मतलब अपने स्क्रीन में आप क्या कर सकते हो, 25% के हिसाब से 25%, 25% फुल स्क्रीन को यूज कर सकते हो, 25%, 25%, मतलब चार अलग अलग एप्लीकेशंस को आप एक साथ वहां पर चला सकते हैं। तो ये जो फीचर होता है विंडो का, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं स्नैप असिस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना रहता है, बस क्या करना है, उसको स्क्रॉल करके ऐसे कोने में रख दो, ठीक है, तो वो उतना स्पेस ले लेगा। फिर आप दूसरे एप्लीकेशन जो ओपन करो उसको स्क्रॉल करके ऐसे स्क्रीन के राइट साइड में रख दो, तो वो ऑटोमेटिकली अपना स्क्रीन जो है वो रेशियो के हिसाब से बांट लेता है, ठीक। तो मल्टीपल स्क्रीन आप एक ही स्क्रीन पर देख सकते हो, दिस इज नोन एज स्नैप असिस्ट, ठीक। Now, which Windows utilities allows you to organize files and folders in a structured manner? ठीक, अब Windows यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, क्या कर रहा है, तो ये जो Windows यूटिलिटी प्रोग्राम है ये फाइल को ऑर्गेनाइज कर रहा है स्ट्रक्चर्ड मैनर में। तो अभी मैंने आपको शुरुआती दौर में एक चीज क्या बताया, तो शुरुआती दौर मतलब क्लास में मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि हमारे पास एक टर्म होता है फाइल एक्सप्लोरर का, ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर मतलब एक तरह से फाइल का जो मैनेजमेंट होता है वो फाइल एक्सप्लोरर के जरिए होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही यहाँ पर काम करता है कि ऑर्गेनाइज्ड वे में आपका फाइल को वहां पर रखता है, अलग अलग फोल्डर है, अलग अलग आइकन्स है, अलग अलग नेम से आप उसको सेव कर सकते हो, ठीक है, उसके अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं। तो ये काम करता है आपका फाइल एक्सप्लोरर। तो देखो जो छोटी सी थ्योरी मैंने आपको बताई है वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, और जो नहीं बन रहे हैं, जो मैंने नहीं बताया वो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। व्हाट इज द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू ओपन द रन डायलॉग बॉक्स? ये रन डायलॉग बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, मतलब आप किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पर सर्च करके, एक तो डायरेक्टली आप नीचे से सर्च करके कर सकते हो, या नहीं तो रन करने का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज को आप एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में .exe फॉर्म में, कि अब आप उस पर क्लिक करोगे और वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रन डायलॉग बॉक्स का मतलब क्या होता है, जो विंडो की अभी थोड़ी देर पहले बताया भी मैंने आपको, जो विंडो की है, तो विंडो की के साथ जब आप आर प्रेस करते हो, ठीक है, जब आप विंडो की के साथ क्या प्रेस करते हो, आर प्रेस करते हो, तब आपका रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, फिर आप उसके अंदर जो भी चीजें लिखोगे वहां पर वो उसको यूज कर सकते हैं, ठीक। जैसे मैंने बताया कि ये आपका एक विंडो की है, जैसे आप यहाँ पे विंडो की के साथ आर प्रेस करोगे, ठीक है, तो ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अभी आप यहाँ पे लिखोगे %, और एंटर दबा दोगे, तो जितने भी टेम्पोररी फाइल्स है, टेम्पोररी फाइल्स का मतलब जो बेकार के फाइल्स है जिसकी जरूरत आपको नहीं है, ठीक है, ये टेम्पोररी फाइल्स का क्या हो जाएगा, पूरा फोल्डर ओपन हो जाएगा। या अब आप इन सबको क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, स्पेस जो है वो बच जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट डज द एब्रिविएशन ऑफ ओएस स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विंडोज? विंडोज के कॉन्टेक्स्ट में आपका जो ओएस है वो क्या होता है, तो ओएस, ओएस का मतलब क्या होता है, तो कई बार मैंने आपको बताया ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक, बहुत बेसिक चीज है। नाउ व्हाट इज दी, अच्छा मैंने ओएस पे लगाया ना, हाँ ठीक है। नाउ व्हाट इज दी पर्पस ऑफ टास्क मैनेजर? यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस ऐसे ही लिए हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए, और लास्ट के जो अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस होंगे वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो रियल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द टास्क मैनेजर इन विंडोज? तो टास्क मैनेजर का काम क्या होता है, जैसे मान लो आपने आपने गूगल खोला, ठीक है, गूगल क्रोम आपने खोला, और आपने यूट्यूब भी खोला, ठीक, आपने एमएस ऑफिस भी, एमएस वर्ड भी आपने खोल कर रखा हुआ है, ठीक है, और आपने पावर पॉइंट भी खोल कर रखा हुआ है, ठीक है, और आप कोई गेम भी खेल रहे हो, ठीक, बहुत सारे एप्लीकेशन ओपन है। समटाइम्स क्या होता है, हमारा हैंग होने लगता है, मैं चाहूंगा कि इसको क्लोज कर दूं, और ये जो भी चीज, एक चीज ध्यान रखना, जो भी हमारे स्क्रीन पे दिखेगा उसको बोलेंगे हम लोग एक्टिव विंडो, ठीक है, जो भी हमारे स्क्रीन पे दिखेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्टिव विंडो। जैसे अभी आप देख रहे हो तो आपके सिस्टम के अंदर में बहुत सारी चीजें, मोबाइल के अंदर में बहुत सारी चीजें हैं, बैकग्राउंड में रन कर रहा होगा,
लेकिन अभी आपके स्क्रीन पे क्या होगा, मेरा ये पीपीटी होगा, मैं होऊंगा यूट्यूब पर, आप ये स्क्रीन देख रहे होगे। इसका मतलब अभी जो आपका एक्टिव विंडो वो क्या है, यूट्यूब है। ठीक है, बैकग्राउंड में हो सकता है चीजें हो रही हो, लेकिन जो एक्टिव है, एक्टिव जो स्क्रीन पे प्रेजेंट मोमेंट में दिख रहा है, जिस पर रैम अभी पर्टिकुलरली काम कर रहा है, वो आपका सीपीयू जिस पर अभी पर्टिकुलरली काम कर रहा है रैम के अंदर में, वो आपका एक्टिव विंडो होता है। तो ध्यान रखना, एक्टिव विंडो जिस पर अभी आप, जो स्क्रीन पर अभी आपके फौरन मौजूद है। तो होता है क्या है, जैसे मैं इसको क्लोज करने की कोशिश करूंगा, नहीं होगा, मैं इसको क्लोज करने की कोशिश करूंगा, नहीं होगा। ठीक है, तब हम कहा जाते हैं, तब हम जाते हैं, तब हम प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ शिफ्ट और उसके साथ ईएससी। ईएससी का मतलब होता है एस्केप। ठीक है, ईएससी का मतलब होता है एस्केप। तब हमारा एक ऑप्शन हो जाता, स्टार्ट हो जाता है टास्क मैनेजर का। टास्क मैनेजर का, और ये जो टास्क मैनेजर है, इस टास्क मैनेजर के अंदर में जितने भी एप्लीकेशंस है सब दिखेंगे। अब आप यहां पर से जाके क्या करोगे, स्टॉप कर दोगे, स्टॉप टास्क कर दोगे, या सॉरी एंड टास्क कर दोगे। ठीक है, जब आपका यहां से क्लोज ना हो, सिस्टम हैंग होने लगे, तब आप क्या करो, टास्क मैनेजर ओपन करो। टास्क मैनेजर ओपन करो और यहाँ पे जितने भी ओपन टास्क है सब दिख जाएगा। और यहां पर जाके आप उसके सामने जाके क्या कर दीजिए, एंड टास्क कर दीजिए। एंड टास्क जैसे करोगे तो वो वहां से क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोजिंग एप्लीकेशन एंड प्रोसेसेस, इसके लिए हम लोग टास्क मैनेजर का इस्तेमाल करते हैं। होप सो क्लियर होगा। क्लियर ना। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द रिसाइकल बीन इन एमएस विंडोज। एमएस विंडोज के अंदर में जो रिसाइकल बीन होता है, उसका नाम रिसाइकल क्यों, कि उसको दो बार बार हम यूज कर सकते हैं। इसका मतलब डिलीट हुआ है तो उसको हम रिस्टोर करके अपने जगह पे वापस ला सकते हैं। ठीक है, तो रिसाइकल बिन का उपयोग क्यों करते हैं, टू परमानेंटली डिलीट फाइल, नहीं परमानेंटली डिलीट करने के लिए तो नहीं करते, उसके लिए तो शिफ्ट डिलीट करते हैं। तो स्टोर टेम्पोररी फाइल्स, टेम्पोररी फाइल्स स्टोर करने के लिए भी नहीं करते। हम रिसाइकल बिन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि अगर हमसे गलती से कोई चीज डिलीट हो गई है या नहीं भी हुई है, हमें उसकी बाद में जरूरत पड़ सकती है, तो टेम्पोरली उसको क्या करो, स्टोर करके रखो अपने पास, सो दैट फ्यूचर में यूज हो सके, रिस्टोर कर सके। है ना, मतलब रिकवर कर सकते हैं कैसा फाइल, डिलीटेड फाइल। तो डिलीटेड फाइल को रिकवर करना, दिस इज नोन एज रिसाइकिल, दिस इज द वर्क ऑफ रिसाइकिल बिन। अच्छा, कंप्रेस का मतलब क्या होता है, आपको श्रिंक करना। श्रिंक करना का मतलब क्या हो गया, साइज छोटा करना। कोई बड़ा फाइल है उसको साइज छोटा करना है, सो दैट मेरा स्पेस कम लगे, तो उसके लिए हम लोग कंप्रेस फाइल यूज करते हैं। इसके लिए आपका एक्सटेंशन यूज होता है डॉट जिप। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल मैंने आपको बताया, विंडोज के अंदर में कंट्रोल पैनल का काम क्या होता है, जितने भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंदर अगर हमें कोई चेंज करना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है उसको अनइंस्टॉल करना है, हमारा माउस है, माउस के फीचर्स देखने हैं, उसके स्पीड को बढ़ाना घटाना है, हमारा यूजर प्रोफाइल बनाना है, पासवर्ड क्रिएट करना है, मतलब सारा का सारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का जो काम होगा, जो ऑप्शंस आपको दिखता है, तो वो आपको दिखेगा कंट्रोल पैनल के अंदर में, है ना। तो डिलीटिंग फाइल्स नहीं भाई, तो कॉन्फ़िगरिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सेटिंग्स, बेसिकली जो आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का सेटिंग है उसको वहां पर से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ विच विंडोज फीचर्स अलाउज यू टू स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशंस क्विकली। अब ओपन, देखो यहाँ पे जब भी बात होगी एप्लीकेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम याद कर लेना, जो यूजर जिस पे काम कर रहा है वो एप्लीकेशन हो। मैं एमएस वर्ड ओपन किया हुआ, मेरा यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड होगा। मैंने पीपीटी ओपन करके रखा है, एमएस पीपीटी होगा मेरा। मैंने यूट्यूब ओपन करके रखा है, मेरा एप्लीकेशन यूट्यूब होगा। ठीक है, मैंने गूगल ओपन करके रखा है, गूगल क्रोम, तो मेरा एप्लीकेशन गूगल क्रोम होगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे एप्लीकेशन यूजर ओपन करके रख सकता है। अब आप चाहते हो कि सारे एप्लीकेशंस, अब देखो नॉर्मली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स बन जाएंगे नीचे में टास्क बार के अंदर। मैं अगर इस एप्लीकेशन को देखना चाहूँ, ठीक है, जैसे अभी देखो मैं क्लास ले रहा हूं तो यहाँ पे मेरा वीडियो आ रहा है, मेरा ये पीपीटी ओपन है, ये मेरा ये फाइल एक्सप्लोरर ओपन है। ठीक है, तो ये तीन चीजें बैकग्राउंड में मेरी ओपन है। ठीक है, लेकिन अभी मैं क्या देख पा रहा हूँ, मैं पीपीटी देख पा रहा हूँ। तो मैं नीचे आऊंगा, फिर इस पे मिनिमाइज करूंगा, फिर इसको खोलूंगा, तब इस पे जाऊंगा, तो मुझे इतना करने की जरूरत नहीं है। तो जितने एप्लीकेशन ओपन है, मैं उसके बीच में डायरेक्टली स्विचिंग कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा टास्क व्यू का। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग टास्क व्यू। आप देख सकते हो कितने कितने आपके एप्लीकेशंस ओपन है, और इसके बीच में जब हम स्विचिंग करते हैं तो इसके लिए यूज करते हैं हम लोग ऑल्ट के साथ टैब का। ठीक है, ऑल्ट के साथ जब आप टैब प्रेस करते हो तब आप इस ओपन एप्लीकेशन के बीच में क्विकली स्विच कर सकते हैं। और इसको बोलते हैं हम लोग टास्क व्यू, कि कौन कौन सा टास्क आपका ओपन है वो सब एक साथ एक स्क्रीन पे आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, नाउ इन विंडोज व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिस्टम रीस्टोर फीचर। ठीक है, देखो रीस्टोर का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रीस्टोर का मतलब होता है अपने प्रीवियस स्टेट में जाना, अपने प्रीवियस स्टेट में जाना। ठीक, जैसे मान लो आपने कैमरा था,
आपने कैमरा के अंदर में बहुत सारा सेटिंग क्या कर दिया, चेंज कर दिया, सेटिंग चेंज कर दिया, ठीक है। और चेंज करने के बाद देखा कि आपने आपका तो और ज्यादा खराब हो गया। अब आपको याद ही नहीं है कि मैंने चेंज किया क्या किया। तो नीचे एक क्या होगा, नीचे एक डिफॉल्ट होगा कि भाई आप एक काम करो, आप डिफॉल्ट सेटिंग कर लो, ठीक है। तो ये जितने भी चेंजेस आपने किए थे, आपने दोबारा से फिर किस पे क्लिक कर दिया, डिफॉल्ट पे क्लिक कर दिया। इसका मतलब ये सारा चेंज होने से पहले का जो स्टेट था डिफॉल्ट, ये वापस से उस स्टेट में चला जाएगा। मतलब अगर आपने कोई वर्जन चेंज किया था और उसके बाद आप देख रहे हो कि नहीं मेरा ये काम नहीं कर रहा, तो जब आप सिस्टम को रिस्टोर कर लोगे, इसका मतलब आप दोबारा से उसी वर्जन में चले जाओगे जो वो चेंज होने से पहले था, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, क्रिएटिंग बैकअप फाइल्स, नहीं भाई बैकअप फाइल्स के लिए नहीं होता है। रिस्टोरिंग डिलीटेड फाइल्स, नहीं इसके लिए भी नहीं होता है। सॉरी। तो रिकवरिंग द सिस्टम टू द प्रीवियस स्टेट, है ना। तो आपका जो सिस्टम है उसको प्रीवियस स्टेट में चला जाना, मतलब अगर आपने जो वर्जन चेंज किया था वो वर्जन चेंज होने से पहले जो था, या जो भी सेटिंग्स आपने चेंज किया, आपने आपको समझ में नहीं आया कि भाई सेटिंग कहाँ कहाँ से चेंज किया, तो आप वापस से कहाँ चले जाओगे, डिफॉल्ट पे चले जाओगे, मतलब तो उसको बोलेंगे हम लोग रिस्टोर करना, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आपको सिस्टम रिस्टोर का एक ऑप्शन मिलता है वहां पर, ठीक है। होता क्या है कि हम लोग वर्जन अपडेट कर देते हैं, हमारा सिस्टम हैंग होने लगता है, सपोर्ट नहीं करता, तो उस ड्यूरेशन में हम लोग सिस्टम रिस्टोर कर सकते हैं। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू मिनिमाइज, और मैंने आपको बताया था कि इसमें जितने भी कीज शॉर्टकट कीज बनते हैं एमएस विंडोज के अंदर जो इंपॉर्टेंट है और जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है, और जो वर्किंग लेवल पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे कीज मैंने यहाँ रखे हैं। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज एंड शो द डेस्कटॉप इन द विंडोज, ठीक। विंडोज का मतलब क्या हो गया, जितने अलग अलग चीजें आपने ओपन किए, जितने अलग अलग एप्लीकेशन आपने ओपन किया, वो सब एक विंडो कहलाएगा। एक्टिव विंडो कौन सा होगा, जो प्रेजेंट मोमेंट में मेरे अभी स्क्रीन पर है वो एक्टिव होगा, ठीक है। तो मान लो बहुत सारे विंडोज हैं, बहुत सारी चीजें ओपन है, मैं चाहता हूं कि सब मिनिमाइज होके कहाँ चला जाए, टास्क बार में चला जाए, और मेरे सामने क्या हो, डेस्कटॉप हो। डेस्कटॉप का मतलब जहां पे आइकन्स वगैरह हो, हमारा डेस्कटॉप का एक बैकग्राउंड हो, इमेज हो, ठीक है, वो सारी चीजें हो, तो वो आ जाए उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, तो दैट इज नोन एज विंडोज की के साथ डी, ठीक है। विंडोज की के साथ जब हम डी प्रेस करते हैं तब हम यहाँ पर सारे को मिनिमाइज करके ये कर लेते हैं। दूसरा एक और आता है हमारे पास विंडो की के साथ एम, ठीक है। जो विंडो की के साथ एम है, इसमें भी मिनिमाइज ऑल करके आपका डेस्कटॉप, क्योंकि सब मिनिमाइज हो जाएगा तो डेस्कटॉप दिखेगा ही दिखेगा। अच्छा, कंट्रोल शिफ्ट एन के साथ हम लोग न्यू फोल्डर बनाने के लिए करते हैं, जब हम विंडोज की बात कर रहे हैं, न्यू फोल्डर बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन यही जब हम ब्राउजर में यूज करेंगे, यही जब हम शॉर्टकट की ब्राउजर में यूज करेंगे, तब इसका इस्तेमाल हो जाता है न्यू इनकॉग्निटो मोड के लिए। न्यू इनकॉग्निटो, इनकॉग्निटो विंडो के लिए, या इनकॉग्निटो मोड कर लो। इनकॉग्निटो मोड का मतलब ये होता है कि आपकी जो हिस्ट्री है, ब्राउजिंग हिस्ट्री, वो वहां पर से हाइड हो जाती है, वो उसमें स्टोर नहीं होती, लेकिन आपका आईपी एड्रेस वगैरह जो भी है वो सब एज यूजुअल जो चलता है वो चलता रहेगा, ठीक है। तो इनकॉग्निटो मोड ऑन करके आप, इट इज नॉट लाइक वीपीएन कि आप बहुत सुरक्षित हो, बस आप अपने सिस्टम से ब्राउजिंग हिस्ट्री को हटा सकते हो, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप के साथ मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये जो होता है ये क्लोज विंडो के लिए होता है। किसी विंडो को अगर क्लोज करना है, या तो ऊपर से क्लोज कर दो कट करके, ठीक है, या तो ऊपर से कट करके कर लो, या फिर आप क्लोज कर लो अल्ट के साथ F4 करके, ठीक। नाउ विच विंडोज यूटिलिटीज अलाउज यू टू अनइंस्टॉल और चेंज इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स ऑन द कंप्यूटर। अब अगर आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो गया होगा कि क्या बोल रहा है, कौन सी विंडोज उपयोगिता को आपको अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल्ड किए गए प्रोग्राम को या फिर अनइंस्टॉल्ड करने या बदलने की अनुमति देता है। तो जहां पर हमारे पास पूरा का पूरा सेटिंग मौजूद होगा वहीं से हम कर पाएंगे। तो ये हमें कहां से दिखता है, तो ये हमें कंट्रोल पैनल से दिखता है ना, कंट्रोल पैनल से दिखता है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एक्शन सेंटर। एक्शन सेंटर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जब मैं डेस्कटॉप पढ़ा रहा था टास्क बार, तो नीचे राइट साइड में कहा होता है आपका एक्शन सेंटर, मतलब आपके सिस्टम अपडेट से रिलेटेड या किसी भी तरह से जो भी मैसेजेस आते हैं कि भाई आपका सिस्टम अपडेट नहीं है, अपडेट कर लो, ठीक है। दो मैसेज, तीन मैसेज, पांच मैसेज, जो भी चीज जिस भी तरह का दिक्कत होगा, तो आपको मैसेज अगर आता रहता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्शन सेंटर, ठीक है। तो आपको क्या एक्शन लेना है उस पर, तो क्रिएटिंग न्यू फाइल्स नहीं भाई, मैनेजिंग नेटवर्क कनेक्शंस, नेटवर्क कनेक्शंस के लिए भी नहीं होता है, तो डिस्प्लेइंग नोटिफिकेशंस इन सिस्टम मैसेजेस, आपके पास जो भी अपडेट से रिलेटेड या सिस्टम से रिलेटेड जो मैसेज आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर एक्शन सेंटर, मतलब वो एक्शन सेंटर में दिखाई देता है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द विंडोज अपडेट।
अपडेट फीचर, जैसे आप एमएस विंडोज ओपन करोगे तो लगातार आपको अपडेट आता रहता है, या आपके मोबाइल में अगर एंड्रॉइड है या आईओएस है तो वहां पर अगर सॉफ्टवेयर कंपनी ने कुछ भी चेंजेस किए होते हैं, मान लो अभी कैमरा है, कैमरे में कुछ चेंज किया कि पिक्चर क्वालिटी अच्छी हो जाए, तो वो आप अपने अंदर उसको अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो वो जो अपडेट होगा, तो इस अपडेट का मतलब क्या होता है, तो अपडेट का मतलब क्या हो, जो भी सॉफ्टवेयर है उसको हम क्या करना है, नया वर्जन में कर देना है, सॉरी मतलब जो भी चेंजेस आए हैं सॉफ्टवेयर के अंदर में कंपनी द्वारा उसको एक्सेप्ट कर लेना, है ना, इसी को तो बोलते हैं हम लोग अपडेट। तो मैनेजिंग यूजर अकाउंट नहीं भाई, तो इंस्टॉलिंग न्यू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, तो ये तो नया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो गया, तो ये तो अपडेट होगा नहीं, मतलब जो एग्जिस्टिंग है अपडेट किस में होगा, उसमें होगा। तो एडजस्टिंग हार्डवेयर सेटिंग, हार्डवेयर सेटिंग के लिए नहीं होता है। तो कीपिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर अप टू डेट, मतलब अप टू डेट का मतलब क्या हो गया कि भाई आपके अंदर, आपके सिस्टम के अंदर में जो भी चेंजेस कंपनी ला रही है आपने उसको एक्वायर कर लिया। ठीक है, और ये किसकी मदद से होता है, तो कंपनी जो भी सॉफ्टवेयर देती है तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर पैच होता है। ठीक है, जिसकी मदद से हम लोग अपडेट्स कर सकते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द नोटपैड, तो देखो नोटपैड एप्लीकेशन इन विंडोज, तो नोटपैड अगर हमें कुछ लिखना है, ठीक है, लिखने के लिए, सॉरी, यहां पर हम क्या करते हैं, लिखने के लिए, जैसे आपको टाइपिंग वगैरह करना है, कुछ लिखना है, प्रैक्टिस करना है, तो आप उसके लिए लिखने के लिए आपको यहाँ पर एक तरह का एडिटर मिलता है, टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, जहां पर आप अपने टेक्स्ट को लिख सकते हो, एडिट कर सकते हो, उसको सेव कर सकते हो, तो इसके लिए हम लोग नोटपैड का इस्तेमाल करते हैं। कुछ नोटिफिकेशंस बनाना है कि कुछ चीजें याद नहीं आ रही तो नोटपैड में लिख के रख लो। ठीक है, तो प्लेइंग म्यूजिक के लिए नहीं होता, तो एडिटिंग टेक्स्ट के लिए होता है ना, एडिटिंग टेक्स्ट के लिए होता है। नाउ विच विंडोज यूटिलिटी इज यूज टू क्लीन अप अननेसेसरी फाइल्स, चलिए, विच विंडोज यूटिलिटी इज यूज टू क्लीन अप अननेसेसरी फाइल्स एंड ऑप्टिमाइज डिस्क स्पेसेस, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब मैं आपको विंडोज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे टेम्पोररी फाइल्स हमारे सिस्टम के अंदर बन जाते हैं जो कहीं ना कहीं हमारा मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और जहां पर हमारा डेटा, अच्छा डेटा होना चाहिए, जो हम चाहते हैं वो ना होकर टेम्पोररी फाइल्स होती है जिसकी जरूरत हमें नहीं होती, तो उसको वहां से क्या करो, निकालो, और ये जो निकालने का प्रोसेस होता है हार्ड डिस्क से, इसी को बोलते हैं लोग डिस्क क्लीनअप। ठीक है, और डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन का भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया हुआ है पिछले सेशन में। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द वन ड्राइव, वन ड्राइव, तो देखो सर्विस इन विंडोज, तो वन ड्राइव जो है ये आपका, जब भी हम विंडोज की बात करेंगे तो क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्विस है। जब भी हम क्लाउड की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, इंटरनेट की बात करेंगे, यानी हम बात कर रहे होंगे कहीं ना कहीं सर्वर पर डेटा स्टोर करने का, सर्वर पर डेटा स्टोर करने की बात कर रहे होंगे। ठीक है, अब सर्वर पे डेटा स्टोर करने की क्या बात होगी, मतलब देखो एक तो हमारा सिस्टम है, हम अपने सिस्टम के अंदर में सी ड्राइव, डी ड्राइव, वी ड्राइव में या मोबाइल में यूज कर सकते हैं, तो ये तो यहीं तक रह गया ना। मान लो हमें जरूरत पड़ गया कि मैं कहीं और निकल गया और मेरा सिस्टम कंप्यूटर जो है वो घर में रह गया, तब मैं उसको एक्सेस कैसे करूंगा, तो बहुत सारी कंपनी ये फीचर देती है कि आप एक यूजर आईडी पासवर्ड बना लीजिए, आप हमारा सर्विस ले लीजिए, उसके लिए कुछ सब्सक्रिप्शन देना होगा, और आप वहां पर अपना डेटा स्टोर करके रखें, जैसे गूगल फोटोज, तो ये सब, या गूगल ड्राइव, ये सब क्या है आपका, एक तरह का क्लाउड सर्विस देता है, जो आप सर्वर पर अपना डेटा वहां पर स्टोर करके रख सकते हो, तो वो आपके सिस्टम से इंडिपेंडेंट हो जाता है, अब आप वहीं से चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो टू क्लीन अप डिस्क स्पेस नहीं भाई, टू ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस, सिस्टम परफॉर्मेंस के लिए तो नहीं होता है, टू सिंक्रोनाइज एंड स्टोर फाइल्स इन द क्लाउड। ठीक है, तो आप अपने फाइल्स या फोल्डर्स या इमेज या वीडियो, किसी भी चीज को क्लाउड पे रखो या इंटरनेट पे रखो या सर्वर पे रखो, तो ये जो फैसिलिटी है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, ये वन ड्राइव के थ्रू दिया जाता है। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स आफ्टर टर्निंग ऑन योर कंप्यूटर शोइंग द मैन्युफैक्चरर्स लोगो एंड बूट ऑप्शन, ठीक, जैसे ही आप पावर बटन ऑन करते हो, तो यहाँ पर जो आपका मैन्युफैक्चरर लोगो, मान लो आपने विंडोज का लिया है तो विंडोज आएगा, आपने एप्पल का लिया तो एप्पल आएगा, आपने एंड्रॉइड का लिया तो वहां पे एंड्रॉइड का आएगा। ठीक है, मोबाइल के अंदर में, तो ये जो मैन्युफैक्चरर लोगो दिखता है और जहां पर बूटिंग का प्रोसेस चल रहा होता है, तो मैंने आपको क्या बताया, वो कौन सा स्क्रीन होता है, दैट इज बायोस स्क्रीन होता है, यानी बायोस उस वक्त रन कर रहा होता है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन चेक कर रहा होता है, हार्डवेयर को चेक कर रहा होता है कि सारी चीजें काम कर रही कि नहीं, और एक बार जैसे बायोस लोड हो चुका होता है, वो काम हो जाता है, तब जाके हमें मिलता है डेस्कटॉप। ठीक है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल इन विंडोज, एग्जीक्यूटेबल फाइल का मतलब होता है जो रन कर सके, मतलब क्लिक करे और वो ओपन हो जाए, वो आप अपना काम करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो एग्जीक्यूटेबल फाइल के लिए हमेशा एक्सटेंशन जो होता है वो डॉट ई होता है। ठीक है, ये आपका डॉक्यूमेंट होता है, ये आपका इमेज होता है या पिक्चर के फॉर्म में होता है, ये भी आपका टेक्स्ट होता है,
ये आपका डॉक्यूमेंट होता है। अब डॉक्यूमेंट के अंदर में आप अपना इमेज भी लगा सकते हो, टेक्स्ट भी लगा सकते हो। जैसे आपका एमएस वर्ड के अंदर जो भी चीजें यूज होगी वो .docx होता है, ठीक है ना। अ टास्क बार इज लोकेटेड बाय डिफॉल्ट एट दी, जो टास्क बार होता है जहां पर आपके सारे रनिंग एप्लीकेशंस होते हैं, या स्टार्ट मेन्यू वगैरह सारी चीजें, एक्शन सेंटर वगैरह होता है, सर्च होता है, ये आपको कहाँ पे दिखता है बाय डिफॉल्ट? तो बाय डिफॉल्ट हमें बॉटम ऑफ द स्क्रीन में दिखता है, लेकिन यू कैन चेंज, आप इसको राइट लेफ्ट अप डाउन कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो आता है वो आपका बॉटम ऑफ द स्क्रीन में आता है। विच कंपोनेंट शोज रनिंग एप्लीकेशन, इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो आपका रनिंग एप्लीकेशन शो करता है? तो रनिंग एप्लीकेशन कौन शो करता है? क्या वो डेस्कटॉप शो करता है? क्या वो कंट्रोल पैनल शो करता है? क्या वो रिसाइकल बिन शो करता है? तो कौन सा शो करता है? टास्क बार के अंदर में ही हमारे पास, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रे आइकन्स है ना। जितने भी रनिंग एप्लीकेशंस आ जाते हैं वो आपका यहाँ पर यूज होता है टास्क बार के अंदर में। विच टूल इज यूज टू मैनेज हार्डवेयर सेटिंग्स, इनमें से कौन सा टूल है जो हार्डवेयर के सेटिंग, जब भी हम लोग सेटिंग की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम उस सेटिंग तक पहुंचेंगे तभी उसके सेटिंग को चेंज कर पाएंगे या उसमें अपडेट कर पाएंगे या कुछ भी चेंजेस आएगा। तो पेंट के अंदर नहीं होगा, वो सारा कहाँ कहाँ होता है? तो देखो, एक कंट्रोल पैनल से रिलेटेड मैंने आपको 4 कराए, 4-5 अलग अलग लैंग्वेजेस में। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि काम क्या होता है कंट्रोल पैनल का, तो आप क्वेश्चन कैसा भी आए वो कर सकते हो। इसलिए मैंने मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस रखे हैं एक ही कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, ठीक है। नाउ द डिफॉल्ट फाइल सिस्टम ऑफ विंडोज इज, देखो ये एक नया चीज आ गया है ना। जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में बहुत सारे फाइल सिस्टम होते हैं कि आप अपने फाइल्स को, फोल्डर्स को कैसे मैनेज कीजिएगा, ठीक है। तो उसके अंदर फाइल एलोकेशन टेबल होता है, एनटीएफएस होता है, ठीक है। तो अभी जो लेटेस्ट है, जो अभी यूज करता है, ये शायद एक बार चेक कर लेना, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, एक बार इसको चेक कर लेना कि इसका फुल फॉर्म मैंने सही लिखा है कि नहीं। ये जो होता है ये फाइल एलोकेशन टेबल होता है, फाइल एलोकेशन। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स है। फाइल एलोकेशन टेबल है कि हमारा जो फाइल है वो कैसे मैनेज होगा ये बैकग्राउंड में। तो ये अभी जो चलता है वो लेटेस्ट एनटीएफएस चलता है ना, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, आई गेस यही होगा। लेकिन फिर भी एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डाउट है कि मैंने इसको लिखा है, सही लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। विच शॉर्टकट लॉक दिस कंप्यूटर, मतलब हमारा स्क्रीन लॉक होना। जैसे हम मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल यूज करते हैं तो लास्ट में ऐसे प्रेस कर देते हैं ना, प्रेस करने के बाद क्या होता है, हमारा स्क्रीन लॉक हो जाता है। उसी तरह से जब हम कंप्यूटर या लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, हम चाहते हैं हमारा स्क्रीन क्या हो जाए भाई, लॉक हो जाए, कोई आके अनऑथराइज वे में उसको यूज ना करे। अगर पासवर्ड लगा हुआ है तो फिर जैसे कोई उसको खोलने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। इसलिए पासवर्ड हमेशा लगा के रखो। तो लॉक करने के लिए ध्यान रखना, एल से लॉक, विंडो की के साथ जब हम एल प्रेस करते हैं तो लॉक हो जाता है। ये डी का मैंने बता दिया, ई में फाइल एक्सप्लोरर होता है ये बता दिया, विंडो आर के साथ आपका यूज होता है रन डायलॉग बॉक्स, ठीक है। विंडो एल के साथ लॉक करते हैं हम लोग। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ फाइल और फोल्डर, मान लो हमारे पास यहाँ पर कोई इमेज है ना। तो इमेज है तो इमेज का हमारे पास क्या है, आइकन है। अब हम इस पे जाके क्लिक करेंगे और इसके अंदर जब हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज चेक करते हैं, प्रॉपर्टीज का मतलब क्या, इसने कितना स्पेस लिया हुआ है, कब फोटो क्लिक हुआ था, कितना जगह लिया है, किस क्वालिटी का है, किस जगह पे स्टोर है, ये सारा डिटेल हमें उसका पता करना है। तो किसी भी फाइल, फोल्डर या किसी इमेज या किसी भी चीज का जब हम प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो हम उसको सेलेक्ट करके, अगर हम उसके साथ ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है अलग अलग एग्जामिनेशन में, ठीक है। ऑल्ट के साथ जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये आपका उसका पूरा प्रॉपर्टी बता देता है, ठीक है। व्हाट इज दी शॉर्टकट की टू ओपन को पायलट इन विंडोज 11, आपको बताया मैंने, को पायलट क्या है, आपका जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक एआई फीचर है, जहां से आप चीजों को सर्च कर सकते हो। एक तरह से आपको कुछ पूछना है तो आराम से वो आपका जवाब दे सकता है, ठीक है। जैसे चैट जीपीटी वगैरह है, उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट है। तो विंडोज 11 के साथ आया था आपका को पायलट। इसके लिए जो शॉर्टकट की है वो आपका विंडोज के साथ सी है। यही विंडोज 10 आप यूज कर रहे होते तो उस वक्त यूज होता था कोर्टाना, ठीक है। तो कोर्टाना विंडोज 10 के साथ आया था 2015 में, और ये जो आया है आपका 2021 में आया है विंडोज 10 के साथ, सॉरी विंडोज 11 के साथ को पायलट, ठीक है। अच्छा, विंडो के साथ जब हम आई की बात करते हैं तो ये सेटिंग्स ओपन कर देता है, किसका, सिस्टम का। मतलब सिस्टम के अंदर जो भी सेटिंग्स आप कर सकते हो, जैसे मोबाइल में सेटिंग में जाके बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं ना, तो सेटिंग के लिए आप विंडो की के साथ आई यूज कर सकते हो।
और विंडोज की के साथ जब आप ए यूज करते हो तो ये आपका एक्शन सेंटर ओपन कर देता है। ठीक है, एक्शन सेंटर का मतलब क्या हो गया, जितने भी मैसेजेस आए हैं, इंफॉर्मेशन आए हैं उसके लिए। विंडोज के साथ एस का मैंने कोई यूज ऐसे देखा नहीं है। ठीक है, तो ये तीन चीजें थी, ये मैंने आपको बता दिया ना। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन टास्क मैनेजर डायरेक्टली। अब टास्क मैनेजर, जैसे सिस्टम हैंग कर रहा है, मैं देखूंगा कि टास्क मैनेजर के अंदर उसको कैसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो टास्क मैनेजर के लिए शॉर्टकट की भी है, या तो आप डायरेक्टली कहा टास्क बार के अंदर में जाके राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर में जा सकते हो, या नहीं तो टास्क बार आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो टास्क मैनेजर। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एस्केप प्रेस करोगे, तब आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। ठीक है, विच पावर ऑप्शन सेव्स द करंट सेशन इन रैम एंड कंज्यूम्स लो पावर। अब एक चीज देखो, जब भी आप पावर बटन पे जाते हो ना, पावर पे, ठीक है, ये जो पावर आपका इस तरह से रहता है, इस तरह से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, जे आपका ऐसे रहता है ना पावर। ठीक है, पावर बटन आपका है, पावर बटन पे प्रेस करोगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपको मिलता है। ठीक है, आपको मिलता है रीस्टार्ट का, आपको मिलता है शटडाउन का, आपको मिलता है शटडाउन का, आपको मिलता है स्लीप का, आपको मिलता है हाइबरनेट का। ठीक है, आपको मिलता है लॉग ऑफ का। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो हर ऑप्शन का कुछ ना कुछ यूज होता होगा। ठीक है, तो नॉर्मली जब हम लोग किसी ऑफिस में काम करते हैं ना, तो मान लो अगर हम 5 मिनट 10 मिनट के लिए कहीं उठकर जा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सिस्टम को शट डाउन नहीं करते। शट डाउन का मतलब पूरी तरह से बंद कर देना। शट डाउन का मतलब पूरी तरह से बंद कर देना, रैम खाली कर देना। तो हम बस ऐसे लिड को नीचे कर देते हैं और चले जाते हैं, और फिर जैसे ओपन करते हैं तो हमारा स्क्रीन यहाँ सामने ओपन हो जाता है। तो हमें जो टाइम लगता है शटडाउन से वापस बूटिंग होके वापस आने में, तो वो उतना टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग ऐसा काम करते हैं। बेसिकली ऑफिसेस में लोग ऐसे ही करते हैं, बहुत बहुत दिन तक शटडाउन नहीं करते हैं। ठीक है, तो शटडाउन नहीं कर रहे हैं और लीड क्लोज कर दिया, तो और मैंने बोला कि रैम के अंदर ही सारा काम होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो प्रेजेंट सेशन जो हम काम कर रहे हैं वो रैम के अंदर हमारा स्टोर रहेगा तभी तो। क्योंकि रैम से अगर खाली हो जाएगा तो फिर तो वो हमारा काम ही बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो इसलिए वो रैम के अंदर में रहता है। तो ये अलग अलग ऑप्शन हम लोग यूज करते हैं। तो विच ऑप्शन, पावर ऑप्शन सेव्स द करंट सेशन, जो आप काम कर रहे हो इन रैम, रैम के अंदर ही रखेगा, एंड कंज्यूम्स लो पावर। अब रैम के अंदर है तो उसको क्या करेगा, हल्का हल्का उसको बैटरी बैकअप देता रहेगा, सो दैट आपका जो डेटा, क्योंकि स्लीप मोड के लिए ऐसा नहीं है कि आप क्या करोगे, स्लीप मतलब बहुत लॉन्ग टर्म तक स्लीप में चले जाओगे। तो भाई अभी उठ के गए हैं, चाय वाय पीने के लिए गए हैं, तो फिर वापस से आ जाएंगे, या आधे घंटे के लिए फिर गए हैं, फिर वापस आ जाएंगे, फिर से अपना काम ही करना है। उस ड्यूरेशन में हम लोग शट डाउन नहीं करके स्लीप मोड में डाल देते हैं। तो जब भी हम लोग, सॉरी, जब भी हम लोग स्लीप मोड में डालते हैं, तो स्लीप मोड का मतलब क्या होता है कि भाई अभी कुछ देर के लिए सोए, वापस तो जागना ही है ना। तो वो जो जो भी काम है वो कहाँ स्टोर हो जाता है, टेम्पोरली रैम के अंदर में स्टोर हो जाता है, और रैम को पावर बैकअप दिया जाता है, ताकि आप उसका जो डेटा है वो रिटेन रहे, क्योंकि रैम को नहीं मिलेगा तो डेटा वहां से डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग स्लीप मोड ओपन करते हैं। ठीक है, दूसरी तरह से हाइबरनेट में क्या है, हाइबरनेट के अंदर में आपका हार्ड डिस्क में चला जाता है, या हार्ड डिस्क कहो या एसएसडी कहो, जो भी सेकेंडरी स्टोरेज है, आपका जो भी प्रेजेंट सेशन है वो सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये और कम स्पेस आपका क्या करता है, और कम पावर सप्लाई लेता है। तो जो लीस्ट पावर सप्लाई है, मतलब आपका सेशन वहां पे कहीं ना कहीं स्टोर करके रखा है, आप जब ओपन करोगे उसको तो आपको दिखेगा वो, तो लीस्ट पावर लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं स्लीप से ज्यादा टाइम लेगा ओपन करने के लिए। दूसरा क्या है, जब हम लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा यूज करते हैं कि भाई अभी गए हैं 2 दिन के बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है, या 5 घंटे के बाद स्टार्ट करेंगे, तब स्लीप में नहीं जाके कहाँ डाल देते हैं उसको, हाइबरनेट में डाल देते हैं। तो हाइबरनेट में डालते हैं, अब प्रोसेस होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर हम किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो वो बैटरी बैकअप और कम लेगा, तो लीस्ट बैटरी बैकअप हाइबरनेट लेता है। रीस्टार्ट का मतलब क्या हो गया कि आप दोबारा से सिस्टम को रीस्टार्ट कर रहे हो। रीस्टार्ट नॉर्मली हम लोग कब करते हैं, जब हम कोई भी चीज इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, इंस्टॉलेशन के ड्यूरेशन में रीस्टार्ट करते हैं, या फिर जब हम जब हमारा नॉर्मली सिस्टम देखते हैं कि हैंग हो रहा है, तब हम जाके क्या कर लेते हैं, रीस्टार्ट कर देते हैं, एक तरह से रिफ्रेश करने के लिए। और शटडाउन का मतलब पूरी तरह से बंद कर देते हैं। ठीक है, इन विच पावर ऑप्शन इज द करंट सेशन सेव टू द हार्ड डिस्क, मतलब जो भी करंट सेशन आप काम कर रहे हो, जो भी काम चल रहा है उसको हार्ड डिस्क के अंदर में सेव कर दिया। और ये क्या लेता है, ये लीस्ट बैटरी बैकअप लेता है। ठीक है, मतलब बैटरी कंजम्पशन, बैकअप नहीं, कंजम्पशन कर लो, मतलब इसके अंदर जो कंजम्पशन है वो बैटरी बैकअप का सबसे कम होता है। तो ये होता है आपका, अगर हार्ड डिस्क के अंदर कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइबरनेट। ओके, विच ऑप्शन कंप्लीटली टर्न्स ऑफ द कंप्यूटर, पूरी तरह से कौन टर्न्स ऑफ कर देगा, तो शट डाउन कर देता है। ठीक है, विच पावर ऑप्शन इज बेस्ट व्हेन यू वांट टू रिज्यूम वर्क क्विकली,
अगर आपको अपना काम क्विकली रिज्यूम करना है, मतलब काम छोड़ के गए थे, चाय पीने के लिए गए थे, फौरन 10 मिनट में आ गए, ठीक है, तब हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, तो बहुत कम टाइम के लिए अगर हम उसको यूज करते हैं तो दिस इज नोन एज स्लीप। ठीक। विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्लोज एन एक्टिव विंडो। एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए हम यूज करते हैं ऑल्ट के साथ F4, जो मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, ये भी होता है, ये क्लोज डॉक्यूमेंट के लिए होता है। जैसे आप विंडोज आगे चल के जब आप MS वर्ड वगैरह पढ़ोगे ना, तब उसको क्लोज करने के लिए हम कंट्रोल के साथ W यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जब कोई विंडो क्लोज करना है तब आप यहाँ पे यूज करते हो ऑल्ट के साथ F4 यूज करते हो। कंट्रोल के साथ W भी यूज होता है, लेकिन अगर आपके पास ऑल्ट के साथ F4 है तो यू विल प्रीफर ऑल्ट के साथ F4। विच शॉर्टकट की ओपन्स क्लिपबोर्ड हिस्ट्री। अब क्लिपबोर्ड मैंने आपको समझा दिया था, क्लिपबोर्ड क्या होता है। तो भाई क्लिपबोर्ड मैंने समझा दिया कि जितनी भी चीज को हम कॉपी या कट करेंगे तो वो एक फोल्डर के अंदर आ जाएगा। मैक्सिमम कितना, 24 आइटम तक रहेगा। अब आपको क्या करना है, सारे हिस्ट्री देखना है। आपने कोई इमेज कॉपी किया या कट किया, वो सारा का सारा आपको क्या देखना है, क्लिपबोर्ड हिस्ट्री देखना है। ठीक है, हिस्ट्री देखना है। तब आप विंडो की के साथ वी प्रेस करोगे तो जितना भी हिस्ट्री है वो सारा आपको दिखा देगा कि क्या क्लिपबोर्ड के अंदर क्या क्या चीज आपने कॉपी या कट किया हुआ था। तो विंडो की के साथ हम प्रेस करते हैं वी। अच्छा, ये जो होता है, ये होता है स्पीच रिकॉग्निशन के लिए। ठीक है, स्पीच के लिए होता है, मतलब स्पीच सही लिखा ना, मतलब स्पीच टू टेक्स्ट। आप चाहते हो, ये बहुत अच्छा फीचर है, ये देखना, ये बहुत अच्छा फीचर है विंडोज के साथ एज। आप चाहते हो कि मैं बोल रहा हूं और हमारा लिखा रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, जैसे आपने बैकग्राउंड में क्या ओपन कर लिया, MS वर्ड ओपन कर लिया या कोई टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया। अब आपने प्रेस किया विंडो के साथ एच, तो वहां पे स्पीच का एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, बोलेगा कि ठीक है आपने ओपन करके रखा है, हम लोग हाँ ठीक है, ओपन करके रखा हुआ हमारा टेक्स्ट एडिटर जो है, उसको ओके कर दिया। अब आप जितनी भी चीजें बोलोगे तो वो सारी चीजें कहाँ होगी, उस टेक्स्ट एडिटर में लिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीच टू टेक्स्ट के लिए बहुत अच्छा फीचर होता है विंडोज की के साथ एच। देखना, कभी ट्राई करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच शॉर्टकट की शोज ऑल वर्चुअल डेस्कटॉप। देखो, हमारे पास ना डेस्कटॉप का मतलब समझ में आ गया। अब एक डेस्कटॉप के अंदर में हम मल्टीपल विंडोज ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम चाहते हैं कि कोई दूसरा एक और डेस्कटॉप बना ले, मतलब दो अलग अलग डेस्कटॉप बना ले। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस करके आप नीचे में न्यू डेस्कटॉप कर सकते हो, और इसके लिए एक शॉर्टकट की भी होता है, क्रिएट न्यू डेस्कटॉप। ठीक है, मतलब विंडो की के साथ कंट्रोल दबाओ और कंट्रोल दबाने के बाद डी दबाओ, तो एक नया यहां पर भी एक डेस्कटॉप बन जाएगा। ठीक है, तो जितने भी डेस्कटॉप ओपन है उन सारे डेस्कटॉप को अगर आप देखना चाहते हो, मतलब इस डेस्कटॉप के अंदर में ये ओपन है, फिर इस पे क्लिक करोगे तो इस डेस्कटॉप के अंदर जितने विंडोज ओपन होंगे वो दिख जाएगा। तो डेस्कटॉप के अंदर में जब आप यूज करते हो तब हम यहाँ पे यूज करते हैं विंडो के साथ टैब। ठीक है, विंडो की के साथ जब हम टैब प्रेस करते हैं तब ये आपका डेस्कटॉप का ऑप्शन शो करता है। ठीक है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू रिफ्रेश द डेस्कटॉप। रिफ्रेश का मतलब भाई कोई फाइल हमारा इधर उधर अव्यवस्थित हो गया है ना, अव्यवस्थित हो गया, तो हम बोलेंगे कि चलो सब अपने अपने जगह पे, अपने अपने लोकेशन पे, अपने अपने रैम के, रोम के, सॉरी जो हार्ड डिस्क के अंदर जो ब्लॉक्स हैं उसके अंदर जाके अपना क्या करो, जाओ एडजस्ट हो जाओ, मुझे परेशानी हो रही है। तो रिफ्रेश करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, नॉर्मली बहुत इंपॉर्टेंट है, F5 का यूज करते हैं। और F2 जो होता है ये नॉर्मली रीनेम के लिए होता है। F2 जो होता है ये रीनेम के लिए होता है। विच शॉर्टकट की ओपन्स द स्निपिंग टूल फॉर स्क्रीन कैप्चर। स्निपिंग टूल का मतलब ये होता है कि जैसे क्रॉपिंग होता है ना, क्रॉपिंग, तो मुझे एक पर्टिकुलर एरिया चाहिए, इतना ही पार्ट मुझे क्रॉप करना है, तो स्निपिंग टूल होता है, उसके लिए यूज करते हैं हम लोग विंडोज की के साथ शिफ्ट और शिफ्ट के साथ एस। मुझे चाहिए कि मैं इतना ही क्या करूं, इतना ही कट करूं, तो इतना सा ही मुझे ऑप्शन आएगा, तो वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है। तो स्निपिंग टूल ओपन करो, वहां से स्निप कर लो, यानी उसको कट कर लो। ठीक है, Copilot features was introduced in which version of the Windows? Copilot किस वर्जन में आया था, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो Windows 10 है, 11 है उसके साथ आया था, और इसके साथ आया था Cortana। ठीक है, उसके पहले कोई भी हमारे पास 8 या XP वगैरह में कोई भी वर्चुअल असिस्टेंट नहीं था। ठीक है, चलिए, तो ये इतने सारे ऑलमोस्ट 50 प्लस क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, और उसके बाद जो थ्योरी था वो बताया। ठीक है, तो MS विंडोज में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, मैंने आपको MCQs ऐसे रखे जिससे आपका थ्योरी का कॉन्सेप्ट पूरा कवर हो जाए। अच्छा, एक कंफ्यूजन बच्चों को ये होता है कि सर आप CUT PG के लिए ये वाला क्लास ले रहे थे, तो क्या ये सिर्फ CUT PG के लिए नहीं, जो MS विंडोज है आप कोई सा भी एग्जाम दोगे, सिर्फ CUT PG नहीं, ये जो भी पढ़ाया हुआ है डिटेल में पढ़ाया हुआ है।
आप चाहे एसएससी का एग्जाम दो, आप चाहे बैंक का कोई एग्जाम दे दो, आप जो टीचिंग का एग्जाम, ईएमआरएस का, केवीएस का, एनवीएस का, उसका एग्जाम आता है, उसके अंदर भी तो सिलेबस यही है विंडोज का। ठीक है, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारी चीजों को कवर करते हुए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सबका सेम है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसलिए मैंने जब कॉन्सेप्ट दिया तो क्वेश्चन का लेवल उसी कॉन्सेप्ट से दिया, तो हर कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन इसी में समा गया। ठीक है, तो एमएस विंडोज इससे बेहतर आपको नहीं मिलेगा। आप पढ़िए, शेयर कीजिए, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो सेशन को शेयर करो, और कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, और आपके पास एक थैंक्स का भी ऑप्शन आता है यूट्यूब के अंदर। मैं कोई फीस नहीं लेता, लेकिन अगर आप चाहते हो मुझे सपोर्ट करने के लिए कि मैं सेशंस ऐसे लेता रहूं, वैसे भी मैं लेता रहूंगा, डोंट वरी, उसके लिए कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि मैं फाइनेंशियली आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, तो देर इज अ ऑप्शन ऑफ थैंक्स। आप उस थैंक्स को ऑप्ट कर सकते हो, आप उसको देखिए कैसे यूज करना है, एंड यू कैन सपोर्ट मी। आप सिलेक्शन लेते हो तब कर सकते हो, नहीं लेते हो मतलब सिलेक्शन लेने के बाद भी नहीं करना चाहो तो डोंट वरी, ये यूट्यूब पे जो क्लासेस है वो फ्री है। जस्ट अ रिक्वेस्ट कि अगर आप चाहो यू कैन ऑप्ट दिस ऑप्शन। चलिए आज का सेशन यहाँ पे समाप्त करते हैं, दोबारा से मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। टिल देन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।